सब्जियों की बादशाह सब्जी का नाम लिया जाए तो उसमें करेला जो है वो सबसे पहले आता है। लेकिन नॉर्मली घरों पे जब ये बनाया जाता है तो हलवा सा हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आती इसकी करवाहट कैसे दूर करनी है, खूबसूरती कैसे आएगी, एक-एक चीज़ आपको अलग-अलग कैसे नज़र आए। जब सालन आप बना के किसी के सामने प्रेज़ेंट करें तो उसको समझना है कि इसको खाया जाए या इसकी तारीफ़ की जाए। इस लेवल की आज मैं आपको रेसिपी देने वाला हूँ करेलों की कि करवाहट तो छोड़ दें, दूर की बातें। इतना जूसी एक-एक चीज़ ऐसे कैरेमलाइज़्ड होगी, ऐसे वो शाइनी होगी, ऐसे कुक होगी कि आपका खाने से पहले दिल करेगा कि इसको देखते जाएँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जान अंसारी और आप देख रहे हैं जान अंसारी फूड सीक्रेट्स। सबसे पहली बात, करेले आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं और वो जो बड़े-बड़े साइज़ के लंबे-लंबे करेले होते हैं वो आपने नहीं लेने, ठीक है? इस टाइप के देसी वाले दरमियाने साइज़ के गोल-गोल जो करेले हैं ये आपने लेने हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट, इनकी खुशबू नेक्स्ट लेवल पे होती है। अच्छे से धो लेने के बाद हेड एंड टेल रिमूव कर लेंगे। उसके बाद कटिंग पे आपने ध्यान देना है। कटिंग आपने सेम इसी साइज़ की करनी है जिस साइज़ की मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ना बारीक कि बिल्कुल हलवा बन जाए और ना इतना मोटा कि वो कच्चा रह जाए। इस तरह से कटिंग करनी है। अब जो रह गए बीज, जो मोटे-मोटे बीज होते हैं ना, ये सीड्स होते हैं, ये आप इसके अंदर से रिमूव कर दें। बाकी जो पार्ट है वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये देखिए मोटे-मोटे बीज, ये कुक नहीं होते, ये पकते नहीं, ये गलते नहीं है, ये हम निकाल देंगे। कुछ लोग इसको टोटली अंदर से जो है वो खाली कर देते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? अब आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब बात आ जाती है कि इसकी कड़वाहट कैसे दूर करनी है, ठीक है? तो एक एक्स्ट्रा लेयर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? नमक लगाने का सही तरीका क्या होता है जिससे इसकी कड़वाहट को दूर किया जाए। एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसमें हम इन करेलों को ऐड कर देंगे और इसके ऊपर आपने नमक लगाना है, पानी आपने नहीं लगाना, ठीक है? सिर्फ़ हम इसके ऊपर नमक लगाएँगे, 1 से 2 चम्मच काफ़ी होंगे। ये हाफ़ केजी मेरे पास जो है वो करेले हैं, ठीक है? हाफ़ केजी की ये रेसिपी है। तो इस तरह से नमक 1 से 2 चम्मच लगा देना है आपने। इससे क्या होगा, ये पानी छोड़ेंगे, इसकी काफ़ी हद तक जो कड़वाहट है, तकरीबन 50% वो यहीं पे कवर हो जाती है, ठीक है? बाकी इसका जो फ्लेवर बनाना है, जो टेस्ट, जो अरोमा इसका करना है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी तक ये कि इसकी जो एक्स्ट्रा एक कड़वाहट सी होती है, वो इससे दूर हो जाएगी। 10 से 15 मिनट आपने इसको जो है वो रख देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये छोड़ेंगे थोड़ा-सा पानी इस तरह से, ठीक है? अब आपने खुले पानी में इसको धोना है अच्छी तरह से, पानी ये तो निकल ही जाएगा। इसके ऊपर जो नमक लगा है वो भी आपने टोटली रिमूव करना है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके ऊपर जो पानी अब लग गया उसको ड्राई करना ज़रूरी है। ये रेसिपी क्या कह लें कि एक अहम पार्ट है। तो इस तरह टॉवल से हमने इसका जो पानी है वो निकाल देना। अब हमारे जो करेले हैं वो पकने के लिए तैयार हैं और अब हमने सबसे पहले क्या करना है, पानी इसका ड्राई करने के बाद खूबसूरत सा एक पैन लेना, उसमें ऑयल डाल देंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इन करेलों को यहाँ पे फ्राई करना है। अहम तरीन बात यहाँ पे गलती हो जाती है लोगों से, या तो वो कच्चा छोड़ देते हैं इनको, ठीक है, सही से पक नहीं पाता और फिर इनकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है जितना भी कुक कर ले मसाले में वो नहीं जाती। दूसरी गलती कि इतना ओवर कुक कर लिया जाता है कि ये घुल जाते हैं, हलवा बन जाता है। टेस्ट तो दूर की बात है, वो दिखने में ही अच्छे नहीं लगते, ठीक है? सो आपने इनको कितना पकाना है मैं आपको बताता हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको जब आप फ्राई करेंगी तो इसकी ये लुक आएगी। इसे कहते हैं गोल्डन कलर, ठीक है? यानी कि सुनहरा रंग। आपने ब्राउन नहीं करना, आपने इतना नहीं पका लेना कि ये इकट्ठे हो जाएँ, सारे जुड़ से जाएँ, मतलब कि बिल्कुल बैठ जाएँ, ठीक है? खूबसूरत सा सुनहरा कलर आए, आपने इनको यहाँ से निकाल लेना है। अब जाके होगी मेन रेसिपी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी ऑयल को यहाँ पे हम स्टेन कर लेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर है। और अब आपने जो इसके अंदर प्याज ऐड करना है, ठीक है? प्याज को आपने ध्यान से देखना है, ये तकरीबन 4 से 5 प्याज हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि इसको हमने मोटा-मोटा कट करना है। अगर आपने इसको बारीक कट किया तो सीधी-सी बात है, मसाला बन जाएगा जैसे आम सब्जियों का होता है, हलवा बन जाएगा और करेले की सब्ज़ी ऐसे नहीं बनती, ठीक है? चलें जी, अब हम इन प्याज को यहाँ पे कैरामलाइज़ करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, ठीक है? सो इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकाएँगे, कब तक? जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, थोड़े से नरम नहीं हो जाते। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए, इस तरह जब हो जाए, थोड़े से बैठ जाए और ट्रांसपेरेंट से हो जाए, मतलब कि नरम हो जाए, तब इसमें उसी तरह मोटे-मोटे चौड़स से कटे हुए टमाटर आपने ऐड कर देने। 3 टमाटर यहाँ पे हमने ऐड किए हैं इसके अंदर, ठीक है? ये मसाले की क्वांटिटी इतनी रखनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाना, ठीक है? 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। सिर्फ़ ये 3 मसाले हैं, कोई गरम मसाला, ज़ीरा मसाला,
फ़लाँ मसाला कुछ भी नहीं ऐड करना आपने, और खड़े मसाले तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से आपने सेम एज़ इट इज़ पकाना है, और अब ये टमाटर के पानी के अंदर जो प्याज़ थे हमारे वो बहुत सॉफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? पानी का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं जाएगा और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना, थोड़ा-सा पकाने के बाद इसमें ये हमारे जो फ्राइड करेले हैं ये इसमें हम ऐड कर देंगे। करेलों की क्वांटिटी मसाले से कम होनी चाहिए, ठीक है? मसाले की क्वांटिटी करेलों से ज़्यादा होनी चाहिए, ये देखिए आप। इससे जो है करेले का टेस्ट सही से बैलेंस होगा, ठीक है? अब हमने इसकी थोड़ी-सी बुनाई कर देने के बाद इसको ढककर रख के आपने पकाना है। टमाटर मज़ीद कैरेमलाइज़्ड होंगे, मज़ीद जूसी होंगे, मज़ीद पानी थोड़ा-सा छोड़ेंगे, लेकिन ये घुलेंगे नहीं, ये इसमें मिक्स नहीं हो जाएँगे। 3 हरी मिर्चें मैंने कट लगा के 2 ऐड की हैं। ये इसके अंदर अलग नज़र आएँगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कच्चे होंगे। मैं आपको करीब से दिखाऊँगा और आप देखिएगा ये किस लेवल के कुक हो चुके हैं और किस लेवल की इसकी खुशबू आ रही होगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते ज़ुबान खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसी की तैसी मटन की, चिकन की, कीमे की, दाल की, किसी भी चीज़ की, अगर आपने ये रेसिपी एज़ इट इज़ बना ली और किसी को खिला दी, स्पेशली किसी सीनियर को, तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि उसको इस रेसिपी का पहले क्यों नहीं पता था। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इजाज़त सारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।